चीनी इतनी महंगी क्यों हो रही है? क्या आपने गौर किया है कि जिस चीनी को हम रोज चाय, मिठाई और नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं, उसकी कीमत अचानक इतनी बढ़ गई है? आखिर चीनी महंगी क्यों हो रही है? क्या इसके पीछे सरकार जिम्मेदार है, चीनी मिलें जिम्मेदार हैं, या फिर बाजार की कोई और वजह है? आज सिर्फ 3 मिनट में समझते हैं पूरी कहानी। उत्पादन। चीनी की कीमत का सबसे बड़ा संबंध गन्ने से है। अगर गन्ने का उत्पादन कम होता है, मौसम खराब रहता है या बारिश और सूखे से फसल प्रभावित होती है, तो चीनी का उत्पादन भी कम हो सकता है। जब बाजार में चीनी की सप्लाई कम होती है और मांग बनी रहती है, तो कीमत बढ़ने लगती है। यानी आसान भाषा में समझे, सप्लाई कम, मांग ज्यादा बराबर कीमत ऊपर। मिल और किसान। दूसरी बड़ी वजह है गन्ने की कीमत। सरकार गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी तय करती है। गन्ने की कीमत बढ़ने पर चीनी मिलों की उत्पादन लागत भी बढ़ सकती है। इसके अलावा बिजली, मजदूरी, परिवहन और पैकेजिंग जैसी लागत भी चीनी के अंतिम दाम को प्रभावित करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बार कीमत बढ़ने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति या संस्था जिम्मेदार होती है। इसमें किसान, चीनी मिल, बाजार की मांग, सप्लाई और सरकारी नीतियां सभी की भूमिका होती है। सरकार क्या करती है? अब सवाल आता है, सरकार क्या कर सकती है? सरकार चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठा सकती है, जैसे घरेलू बाजार में पर्याप्त स्टॉक बनाए रखना, चीनी के निर्यात पर नियम लगाना या जरूरत पड़ने पर बाजार में अतिरिक्त चीनी उपलब्ध कराना। लेकिन अगर उत्पादन कम हो जाए और लागत लगातार बढ़े, तो कीमत को लंबे समय तक कम रखना आसान नहीं होता। तो क्या चीनी महंगी होने के लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार है? नहीं। सच्चाई यह है कि चीनी की कीमत कई चीजों से मिलकर तय होती है। गन्ने का उत्पादन, मौसम, किसान को मिलने वाला मूल्य, चीनी मिलों की लागत, मांग, सप्लाई और सरकारी नीतियां। इनमें से किसी एक चीज में बड़ा बदलाव आने पर कीमत पर असर पड़ सकता है। तो अगली बार जब चीनी की कीमत बढ़े, सिर्फ ये मत पूछिए कि किसने महंगा किया। ये भी पूछिए, चीनी की लागत और सप्लाई में क्या बदलाव आया। अगर आपको ऐसी आसान भाषा में आर्थिक जानकारी पसंद है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।